कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीरों के गुप्त राज, चाणक्य नीति के अनुसार धनवान बनने के रहस्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप भी जीवन में धन, सफलता और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम जानेंगे अमीर लोगों के उन गुप्त रहस्यों के बारे में जिन्हें महान आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले अपनी नीतियों में बताया था। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो केवल पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं और दूसरे वे जो धन को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धनवान बनने के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही सोच, सही आदतें और सही निर्णय भी आवश्यक होते हैं। पहला गुप्त राज, समय का मूल्य समझना। चाणक्य कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। गरीब और अमीर दोनों के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन अंतर केवल उनके उपयोग का होता है। अमीर लोग अपने समय को निवेश करते हैं, जबकि सामान्य लोग समय को खर्च करते हैं। जो व्यक्ति अपना समय सीखने, काम करने और भविष्य बनाने में लगाता है, वही आगे चलकर धनवान बनता है। यदि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा नई चीजें सीखने में लगाते हैं, तो कुछ वर्षों बाद आपकी जानकारी और कौशल आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएंगे। दूसरा गुप्त राज, आय से कम खर्च करना। चाणक्य ने कहा है कि जिस व्यक्ति का खर्च उसकी आय से अधिक होता है, उसका विनाश निश्चित है। बहुत से लोग अधिक कमाने के बावजूद गरीब बने रहते हैं, क्योंकि उनका खर्च लगातार बढ़ता रहता है। दूसरी ओर बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है और उसे निवेश करता है। अमीर लोग पहले बचत करते हैं और बाद में खर्च करते हैं, जबकि अधिकांश लोग पहले खर्च करते हैं और बची हुई राशि बचाने की कोशिश करते हैं। तीसरा गुप्त राज, धन को निष्क्रिय मत रहने दो। चाणक्य के अनुसार धन को बहते पानी की तरह चलाते रहना चाहिए। यदि धन केवल जमा रहेगा और उसका उपयोग नहीं होगा, तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जहां से उन्हें भविष्य में और अधिक आय प्राप्त हो सके। वे अपने धन को अपने लिए काम करवाते हैं। चौथा गुप्त राज, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और बदलती दुनिया के साथ स्वयं को भी बदलते रहते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है, तो आप धन फिर से कमा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास केवल धन है और ज्ञान नहीं है, तो धन अधिक समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। पांचवा गुप्त राज, सही लोगों का साथ। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने मित्रों और संगति के समान बन जाता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो केवल शिकायत करते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन यदि आप मेहनती, सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी आदतें आप में भी आने लगेंगी। अमीर लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। छठा गुप्त राज, निर्णय लेने की क्षमता। अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और सही समय पर निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि अधिक सोचने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए सही जानकारी प्राप्त करने के बाद साहस के साथ निर्णय लेना चाहिए। सातवां गुप्त राज, कई आय के स्रोत बनाना। एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा होता है। अमीर लोग हमेशा आय के कई स्रोत बनाने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि यदि एक स्रोत बंद हो जाए तो दूसरा उनकी सहायता करेगा।
आज के समय में यह सिद्धांत पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। 8वां गुप्त राज, भावनाओं पर नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध, लालच और भय मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। बहुत से लोग लालच में गलत निवेश कर देते हैं और भय के कारण अच्छे अवसर खो देते हैं। अमीर लोग निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और समझदारी से लेते हैं। 9वां गुप्त राज, कठिन समय के लिए तैयारी। चाणक्य ने कहा था कि अच्छे समय में भविष्य की कठिनाइयों के लिए तैयारी करनी चाहिए। धनवान लोग अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि संकट के समय भी वे स्थिर बने रहते हैं। 10वां गुप्त राज, अनुशासन। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको सफलता तक पहुंचाता है। अमीर लोग अपनी आदतों और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देते हैं। वे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार काम करते हैं। 11वां गुप्त राज, अवसर समस्याओं के भीतर छिपे होते हैं। जहां अधिकांश लोग समस्या देखते हैं, वही सफल लोग अवसर खोजते हैं। हर बड़ी कंपनी और हर बड़ा व्यवसाय किसी न किसी समस्या के समाधान से ही शुरू हुआ था। यदि आप लोगों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान देते हैं, तो धन आपके पीछे आएगा। 12वां गुप्त राज, धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि फल समय आने पर ही मिलता है। अधिकांश लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। धन और सफलता रातों रात नहीं आते, उन्हें बनाने में समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। 13वां गुप्त राज, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। धन खोकर भी वापस पाया जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा खो जाने पर उसे वापस पाना कठिन होता है। अमीर लोग विश्वास और ईमानदारी को सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। 14वां गुप्त राज, लक्ष्य स्पष्ट रखें। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। अपने आर्थिक लक्ष्य लिखिए और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाइए। 15वां गुप्त राज, निरंतर सुधार। सफल लोग स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, यही वे गुप्त रहस्य है जिन्हें चाणक्य ने सदियों पहले समझ लिया था। अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक पैसा कमाने में नहीं बल्कि सही आदतें विकसित करने में छिपा है। यदि आप समय का सम्मान करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे और अपने धन को समझदारी से उपयोग करेंगे, तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। याद रखिए, धन पहले मन में बनता है और उसके बाद वास्तविक जीवन में। आज से ही इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप अपने आर्थिक भविष्य को बदलते हुए देखेंगे। धन कमाने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप जो कमाते हैं उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। 16वां गुप्त राज, अपनी कमाई का एक हिस्सा स्वयं पर खर्च करें। अधिकतर लोग अपनी पूरी कमाई घर, परिवार और आवश्यकताओं पर खर्च कर देते हैं, लेकिन सफल लोग अपनी आय का एक हिस्सा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाते हैं। वे नई किताबें पढ़ते हैं, नई तकनीक सीखते हैं और अपने कौशल को लगातार बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि व्यक्ति स्वयं की कीमत बढ़ाता है तो उसकी आय भी बढ़ती है। 17वां गुप्त राज, दिखावे से दूर रहें। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करता। बहुत से लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं और कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। दूसरी ओर समझदार लोग अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, न कि दिखावे पर। सच्ची अमीरी बैंक खाते में दिखाई देती है, न कि केवल कपड़ों और गाड़ियों में। 18वां गुप्त राज, जोखिम को समय कर उठाए। जो व्यक्ति कभी जोखिम नहीं उठाता, वह कभी बड़ी सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन चाणक्य यह भी कहते हैं कि बिना जानकारी और तैयारी के लिया गया जोखिम विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए सफल लोग पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, योजना बनाते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। 19वां गुप्त राज, अवसर का इंतजार नहीं, निर्माण करें। अधिकतर लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। धनवान लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने प्रयासों से सही समय का निर्माण करते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं।
20वां गुप्त राज, शिकायत नहीं, समाधान खोजे। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति हर समस्या में कठिनाई देखता है। धनवान मानसिकता वाला व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर खोजता है। यदि बाजार में कोई समस्या है और आप उसका समाधान दे सकते हैं, तो वही समाधान भविष्य में आपकी सबसे बड़ी कमाई बन सकता है। 21वां गुप्त राज, नेटवर्क की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि अकेला व्यक्ति सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अमीर लोग रिश्तों को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वे ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उन्हें नई जानकारी, नए अवसर और नई दिशा दे सकें। 22वां गुप्त राज, छोटे कदमों की शक्ति। हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। यदि आप प्रतिदिन केवल 1% सुधार करते हैं, तो 1 वर्ष बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अधिकतर लोग बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत करने से डरते हैं। 23वां गुप्त राज, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य के अनुसार आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी आलस्य के कारण असफल हो सकता है, जबकि साधारण प्रतिभा वाला मेहनती व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज का कार्य कभी कल पर न छोड़े। 24वां गुप्त राज, धन को भावनाओं से अलग रखे। बहुत से लोग भावनाओं में आकर गलत आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे बिना सोचे समझे उधार देते हैं, बिना जांच के निवेश करते हैं और बाद में पछताते हैं। धन के मामले में भावनाओं की जगह विवेक का उपयोग करना चाहिए। 25वां गुप्त राज, असफलता से सीखे। अधिकतर लोग एक बार असफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को शिक्षक मानते हैं। हर गलती उन्हें कुछ नया सिखाती है और अगली बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। 26वां गुप्त राज, लक्ष्य को प्रतिदिन याद करें। जिस लक्ष्य को आप प्रतिदिन याद रखते हैं, उसकी ओर आपके कदम अपने आप बढ़ने लगते हैं। अपने आर्थिक लक्ष्य लिखिए और उन्हें ऐसी जगह रखिए जहां आपकी नजर प्रतिदिन पड़े। 27वां गुप्त राज, धैर्य और निरंतरता। बहुत से लोग कुछ महीनों के प्रयास के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन धन का निर्माण पेड़ उगाने जैसा है। बीज बोने के बाद उसे समय, पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, अंततः वही सफलता प्राप्त करता है। 28वां गुप्त राज, धन को सेवक बनाइए, मालिक नहीं। चाणक्य कहते हैं कि धन एक अच्छा सेवक है, लेकिन बुरा मालिक। यदि धन आपके निर्णयों को नियंत्रित करने लगे, तो जीवन में शांति समाप्त हो जाती है। धन का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करे, जीवन को धन का गुलाम न बनने दे। 29वां गुप्त राज, समाज को मूल्य दे। जो व्यक्ति जितने अधिक लोगों की समस्या का समाधान करता है, उसकी आय भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिए केवल पैसे के पीछे मत भागिए, लोगों के लिए उपयोगी बनने का प्रयास कीजिए। धन स्वयं आपके पीछे आने लगेगा। 30वां और अंतिम गुप्त राज, शुरुआत आज से करें। दुनिया का सबसे सही समय 10 साल पहले था और दूसरा सबसे सही समय आज है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए। छोटी बचत शुरू कीजिए, नई चीजें सीखना शुरू कीजिए, अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आपका भविष्य बदलने लगेगा। मित्रों, अमीर बनने का रहस्य किसी जादू या भाग्य में नहीं छिपा होता। यह सही आदतों, सही सोच, अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। यदि आप इन चाणक्य नीतियों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो केवल आपकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है। याद रखिए, धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है धन को संभालना और बयाना सीखना। और यही है अमीरों का सबसे बड़ा गुप्त राज। महान आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन केवल मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और आत्मसंयम का भी परिणाम होता है। 31वां गुप्त राज, भविष्य को देखकर निर्णय लेना। अधिकतर लोग केवल आज के बारे में सोचते हैं। वे आज की खुशी के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका नुकसान उन्हें आने वाले वर्षों में उठाना पड़ता है। लेकिन धनवान लोग हर निर्णय लेने से पहले यह सोचते हैं कि उसका प्रभाव 5 या 10 साल बाद क्या होगा। यही दूरदर्शिता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
32वां गुप्त राज, कमाई से अधिक महत्वपूर्ण है बचत की आदत। यदि कोई व्यक्ति लाखों कमाता है लेकिन बचत नहीं करता तो वह कभी स्थायी रूप से अमीर नहीं बन सकता। दूसरी ओर कमाए वाला व्यक्ति भी यदि नियमित बचत और समझदारी से निवेश करता है तो समय के साथ मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकता है। चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति के समय वही धन काम आता है जिसे पहले से बचाकर रखा गया हो। 33वां गुप्त राज, अपने कौशल को पुराना मत होने दीजिए। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो व्यक्ति नई चीजें सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आज का ज्ञान कल की कमाई बन सकता है। 34वां गुप्त राज, अवसर को पहचानना सीखिए। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। कई बार वे छोटी समस्याओं, छोटी जरूरतों और छोटे विचारों के रूप में हमारे सामने आते हैं। जो व्यक्ति इन्हें पहचान लेता है वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। 35वां गुप्त राज, उधार और कर्ज से सावधान रहें। चाणक्य ने अनावश्यक ऋण को मनुष्य के लिए भारी बोझ बताया है। यदि कर्ज विकास और उत्पादन के लिए लिया जाए तो वह उपयोगी हो सकता है, लेकिन केवल दिखावे और विलासिता के लिए लिया गया कर्ज भविष्य की समस्याओं को जन्म देता है। 36वां गुप्त राज, अपनी आय बयाने पर ध्यान दे। बहुत से लोग केवल खर्च कम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग खर्च नियंत्रित करने के साथ साथ आय बयाने के नए रास्ते भी खोजते रहते हैं। वे नए अवसरों, नए कौशल और नए कार्यों के माध्यम से अपनी क्षमता का विस्तार करते हैं। 37वां गुप्त राज, निर्णय लेने में देरी न करें। अत्यधिक सोच और डर कई अवसरों को समाप्त कर देते हैं। सफल लोग आवश्यक जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर समय पर निर्णय लेते हैं। देर से लिया गया सही निर्णय भी कई बार बेकार हो जाता है। 38वां गुप्त राज, छोटी आदतें बड़ा भविष्य बनाती है। प्रतिदिन की छोटी बचत, प्रतिदिन का अध्ययन और प्रतिदिन का अनुशासन धीरे धीरे बड़ी सफलता का आधार बनता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन सही आदतें वर्षों में असाधारण परिणाम देती है। 39वां गुप्त राज, तुलना से बचे। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम मत समझिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और यात्रा अलग होती है। अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने पिछले स्वरूप से कीजिए। यही सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। 40वां गुप्त राज, धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि महान उपलब्धियां समय मांगती है। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है और लगातार कार्य करता रहता है, सफलता अंततः उसी के कदम चूमती है। 41वां गुप्त राज, ईमानदारी और विश्वास की शक्ति। व्यापार हो या नौकरी, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिस व्यक्ति की बात पर लोग भरोसा करते हैं उसके लिए अवसरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास खो जाने पर उसे वापस पाना कठिन होता है। 42वां गुप्त राज, स्वास्थ्य ही वास्तविक संपत्ति है। यदि आपके पास धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो उस धन का आनंद लेना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना धन कमाना। 43वां गुप्त राज, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक निश्चित राशि कमाने के बाद वे सफल हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक सफलता निरंतर विकास और सीखने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सीखना और आगे बढ़ना जारी रखता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध बनता है। मित्रों, अमीरों का सबसे बड़ा गुप्त राज कोई रहस्यमय मंत्र नहीं है। वह है सही सोच, सही आदतें, सही निर्णय और सही दिशा में लगातार प्रयास। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका आर्थिक भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता केवल तैयारी और परिश्रम से मिलती है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद साधारण लोग भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। याद रखिए, धन केवल भाग्य से नहीं आता। धन आता है सही सोच से, सही आदतों से, अनुशासन से और लगातार प्रयास करने की क्षमता से। यदि आप अपने समय का सम्मान करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और अपने भविष्य के लिए आज तैयारी शुरू करेंगे
तो सफलता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा अवश्य बनेगी। कभी भी यह मत सोचिए कि शुरुआत करने के लिए आपके पास बहुत अधिक धन होना चाहिए। बड़ी सफलताओं की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। आज लिया गया एक छोटा सा सही निर्णय आने वाले वर्षों में आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए आज ही स्वयं से एक वादा कीजिए, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, मैं नई चीजें सीखता रहूंगा, मैं अपनी आय से कम खर्च करूंगा, मैं अपने भविष्य के लिए बचत और निवेश करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि चाणक्य की कौन सी नीति ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।